आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कि उस ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाना या ब्रह्मांड से जुड़ जाना, उसकी शक्ति को बहने देना। यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है बस उसे सहजता से अपना लेना। चाहे ब्रह्मांड में जो भी रचना हो रही हो या जो भी हमारे लिए लिखा जा रहा हो, उसे अपना लेना। यानी सीधा और सरल इसका अर्थ यही है कि आप अपने स्वरूप को ध्यान के द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और अपने जीवन को सरल और सहज बनाओ। अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप आध्यात्मिक लोगों को अपनी दुख और परेशानियों को बहुत सरल तरीके से दूर करते हुए देखेंगे। आध्यात्मिक लोगों के अंदर कुछ खास गुण होते हैं, वही आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे पहला होता है आत्मविश्वास। ध्यान करने वाले लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत आ जाता है। नॉर्मल लोगों में उसकी बहुत कमी होती है, लेकिन आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह परमात्मा हर समय उसके साथ है। दूसरा गुण उनका होता है सकारात्मक सोच। हाँ, वो भी आत्मा जब परमात्मा के ध्यान से जुड़ती है तो उसकी सोच बहुत सकारात्मक हो जाती है। वह बुरी से बुरी चीज में भी अपने लिए अच्छाई ढूंढ लेती है। चाहे कितना भी दुख आए, कोई परेशानी आए, तो वह उसमें भी अपने लिए भलाई ढूंढ ही लेती है। तीसरा होता है जो आध्यात्म की तरफ चलते हैं तो उनकी नींद भी कम हो जाती है। जब आत्मा को ध्यान का आनंद आने लगता है तो उसकी नींद स्वयं ही कम होने लगती है। वह बस उतनी ही नींद लेती है जितनी उसके शरीर को जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। उसको जो भी समय मिलता है फिर उसकी यही कोशिश रहती है कि मैं उस परमात्मा का ध्यान करूं। बहुत से लोग नींद खराब होने पर अब परेशान रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोग कभी परेशान नहीं होते हैं। वे उस समय का भी पूरा फायदा लेते हैं और नींद नहीं आने पर भी वे उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि ये समय भी उन्हें उस परमात्मा के लिए, ध्यान के लिए ज़्यादा मिल पाया। चौथा, ध्यान करने वालों के अंदर ये गुण भी आता है कि उनका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाता है। यानी कोई भी घटना होने वाली हो या कोई बात होने वाली हो तो उनके अंदर से इस बात की चेतना आने लगती है। यानी उन्हें पहले से ही उसका अनुभव या एहसास होने लगता है। आगे और बात करते हैं। भक्ति करने वालों के अंदर या ध्यान करने वालों के अंदर अनकंडीशनल प्रेम जागृत हो जाता है। यानी एक ऐसा प्रेम जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता। यानी अगर सुख आया तो हम हंस लेते हैं और दुख आया तो हम रो लेते हैं। तो ध्यान करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार एक माँ का प्रेम होता है, बच्चा चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या खराब हो, उसके लिए माँ का प्रेम कभी नहीं बदलता। या सूर्य की रोशनी को भी आप देख लीजिए, किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए समान है। जिस प्रकार अगर बिजली आती है, यानी अगर आप बिजली का बिल भरेंगे तो आपके पास बिजली आएगी, लेकिन सूर्य का प्रेम किसी भी कंडीशन का मोहताज नहीं है। वह आप चाहें कैसे भी हो, वह आपके लिए हाजिर है ही है। तो बस परमात्मा के प्रेम में जब आत्मा होती है तो उसके लिए सुख दुख कुछ नहीं होता, सब समान होता है। और छठा गुण, उस आत्मा के अंदर ईगोलेस का भाव भी आ जाता है। ईगोलेस यानी बिल्कुल भी अहंकार का न होना। जिन भी लोगों के अंदर अहंकार होता है तो उनके अंदर हमेशा मैं और मेरा, बस यही बात चलती रहती है। और इसी के चलते हुए हर समय वे दूसरों को जज करते रहते हैं। बस जो आपके जैसा है वही सही है, जो आपके जैसा नहीं है तो उसमें आपकी हर समय शिकायतें ही चलती रहती हैं।
जो कि सही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका ध्यान हर समय दूसरों को देखने में लगा हुआ है तो आप सिर्फ एक आंख से देख रहे हो, दूसरी आंख का तो आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो। कहते हैं कि जिसने भी इस सृष्टि में कुछ बड़ा किया है तो सबसे पहले मैं और मेरा को छोड़ा है, तभी वह कुछ बड़ा कर पाया है। और उसी से ही संसार का भला होता है और उसी में ही आपकी भी भलाई छुपी होती है। सातवां, ध्यान करने वालों के अंदर एक बहुत ही खास गुण ये भी होता है कि वो अपने कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेही या जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो भी होता है उनकी खुद की वजह से होता है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति की चाबी खो जाती है तो वह घर के बाहर रोशनी में उस चाबी को ढूंढने लगता है। तो एक व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो वह कहता है कि मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो वह उससे पूछता है कहाँ खोई थी? तो वह कहता है खोई तो घर के अंदर थी, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है। तो बस हमारा हाल भी यही है। हमारे जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं उसका सलूशन हम हर समय बाहर ही ढूंढते रहते हैं, जबकि उसका सलूशन हमारे अंदर ही होता है। हमारी खुशी का राज हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम उसे हर समय बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस कारण से हम हर समय विक्टिम बने रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य अपने हर कार्य, अपने हर दुख, अपनी परेशानी की जिम्मेदारी खुद लेता है। वह अपनी हर परेशानी का सॉल्यूशन अपने अंदर ढूंढता है, इसलिए उसका रिमोट कंट्रोल खुद उसके हाथ में होता है और वह बहुत आसानी से अपनी परेशानियों को दूर कर पाता है या उसे सहन करने की उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो जिस दिन आप अपने दुख और परेशानियों की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो आप बहुत सी परेशानियों को आसानी से दूर कर पाएंगे। तो आध्यात्म के गुण व फायदे बताने का मेरा मतलब बस इतना ही है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। उसके अंदर परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि वह एक सामान्य मनुष्य से परमात्मा का रूप बन सकती है। बस इसके लिए उसे अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करनी है, जिसके लिए उसे आध्यात्मिक मार्ग, यानी यहाँ आध्यात्मिक मार्ग का मतलब पूजा पाठ करना, मंदिर जाना या तीर्थ करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर जाकर श्वास उश्वास की भक्ति द्वारा परमात्मा को जानना है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गंवाया। तो भाई, आज तक परमात्मा को जिसने भी पाया है तो आत्मचिंतन, आत्म मंथन करके इन श्वासों के अंदर ही करके पाया है। तो आप भी बाहर फिर कर अपनी सारी उम्र न गंवा दें। तो आप लोग भी करिए, क्योंकि ध्यान के बहुत फायदे हैं। एक जगह दादू महाराज कहते हैं, दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस गांव को, चली गई किस गांव। यानी सारा संसार उस परमात्मा का नाम लेना है, लेकिन जाना परमात्मा के गांव था, लेकिन वह संसार के कर्म और करनियों में फंस कर बार बार यहाँ आ रही है, बार बार जा रही है। तो इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए तो एक ही विधि है, हंसा शब्द साधना कीजिए, जिण शब्द सु ने अक्षर उपजे, बस वही शब्द रट लीजिए। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अरे ऐसे शब्द की साधना करो जिस शब्द से ने अक्षर यानी ये सप्त शब्द आकर तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए। तो वह शब्द तो सिर्फ एक राम नाम है, जिसे श्वास उश्वास की विधि द्वारा रटने पर ही वह आपके अंदर आकर जागृत हो जाता है। तो आप लोग भी करिए, ध्यान के बहुत फायदे हैं। भले ही आज तक आपने सुने होंगे, लेकिन करने के बाद के जो अनुभव होते हैं वो आपके हैं, जिनको करने से आप खुद इन गुणों को महसूस करेंगे। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। राम राम।